देखिए यहाँ पे तो हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन बना लिए हैं, जो कि हमारे लिए 25 था ना। अब नेक्स्ट है 42। अगर इसको हम लोग बनाते हैं तो ये हमारे लिए कितना नंबर क्वेश्चन होगा, 26 होगा। करा यदि 4a/3 20 डिग्री है तो सेक स्क्वायर 3a बराबर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए बस कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे ऐसे दे दिया है कि आप पहले ही कंफ्यूज आके मर जाइए। पहले इसको देखिए, दिया है 4a/3 = 20, ये ना दिया हुआ है। अब इसको अगर दिमाग आपके पास है तो 3 इधर जाएगा गुना में, तो 4a बराबर हो जाएगा 20 गुने 3, और 4 इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, यानी 4 को नीचे लेके आ जाते हैं। 4 से 5 कटेगा, 4 × 5 = 20, 5 तिया के 15 डिग्री। ए का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। ए का वैल्यू कितना आया, 15 डिग्री आया। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर 3a करना है। ए की जगह पे रखो 15, तो सेक स्क्वायर 3 गुने 15 करेंगे कितना आएगा, 15 तिया 45 डिग्री। क्या आपको सेक 45 का वैल्यू पता है, नहीं पता है, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। क्या आपको कॉस 45 का वैल्यू पता है, नहीं पता है। क्या आपको साइन 45 का वैल्यू पता है, क्यों, क्योंकि कॉस 45 और साइन 45 दोनों इक्वल होता है। तो साइन 45 का होता है 1/√2, आपको पता है, यही होगा हमारा कॉस 45 का 1/√2। और यही फिर इसी को उलट देंगे तो सेक 45 का बन जाएगा, जो कि हो जाएगा √2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा, बी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता था, नहीं पता है तभी ध्यान से समझ जाइए, तो क्या इस क्वेश्चन में तनिक भी समय लगता। 26 क्वेश्चन निपट गया है, अभी 42 तक ही पहुंचे हैं, अभी पूरा का पूरा तो बचा हुआ ही है। हाँ, अभी पूरा ना बचा हुआ है 100 तक, अभी तो 42 पहुंचे ही हैं। 58 क्वेश्चन अभी रखा हुआ है आपके लिए, यानी 26 क्वेश्चन हमको लगता है 90 से पहले ही आपका 50 कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप ध्यान से समझते हैं इस बात को तो। यानी कि 26 पे पहुंचे हैं और 42 पे पहुंचे हैं। 43 में 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ये है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 27 नंबर, साइन 15 गुने सेक 45 कौशिक 15 गुने कौशिक 75, ये दिया हुआ है, ठीक है। तब क्या, इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात, साइन 15 दोनों, दो यहाँ है दो यहाँ है, दोनों में से एक एक को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। दोनों में से एक एक को चेंज करना पड़ेगा। अब कैसे चेंज कीजिएगा वो आप पे डिपेंड करता है, कैसे चेंज करेंगे हम लोग। साइन 15 और सेक 75 में लिख देते हैं यहाँ पे साइन 15। अब सेक किस में चेंज होगा, सेक को चेंज करेंगे तो वो कॉसेक में चेंज होगा। तो कॉसेक में चेंज करेंगे ना, कॉसेक में चेंज, देखिए हम ट्रिक बताते हैं आपको आसानी से, ध्यान रखिएगा मेरे बात को सिर्फ। तो सेक को चेंज करेंगे ना कॉसेक में, तो ये भी चेंज होगा कॉसेक 15 डिग्री में। अब बताते हैं कैसे। सेक 75 है, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, 75 को लिखेंगे 90 - 15, 90 - 15, तो 90 में से 15 गया कितना बचा, 75 बचा। यानी यहाँ पे बच जाएगा सेक 75 डिग्री, सॉरी हाँ सेक 75 डिग्री तो वो हो ही जाएगा। अब सेक 90 - थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक 15 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 डिग्री। वही चीज तो डायरेक्ट लिखे हैं, सेम यहाँ पे भी होगा। इसको भी जब आप चेंज कीजिएगा ना, अब इस पैटर्न को आप समझ जाइए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, कॉसेक कॉस 15 है और कॉसेक 75 है, तो ये कॉस 15 और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में, और ये भी हो जाएगा सेक 15। अब इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। बोलो कैसे, कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, तो साइन 15 गुने कॉसेक 15 को पलटेंगे तो ये भी हो जाएगा साइन 15, कट करके कितना हो जाएगा 1, यानी 1 यहाँ पे, और ये भी कट करके 1 1 1 कितना हो जाएगा 2। यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 27 है क्वेश्चन नंबर 27, लेकिन रियल में 43 है, जो कि 43 का ए आपको कलर करना है। 27 क्वेश्चन बन गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, 43 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, जो कि हमारे लिए ये था 27 और ये हो जाएगा 28। ये क्या हो जाएगा 28। इसमें कह रहा है कि कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। 44 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा। आपको सिर्फ वैल्यू रखना है, बात आपको पता होना चाहिए। कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 का होल स्क्वायर पूछ रहा है, कॉट 45 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। कॉट 45 का नहीं पता है तो tan 45 का पता होना चाहिए, tan 45 का नहीं पता है तो साइन 45 कॉस 45 का पता होना चाहिए। अब 45 में क्या होता है कि tan और कॉट सेम होता है, साइन और कॉस सेम होता है, सेक और कॉसेक सेम होता है। तो tan 45 का आपको पता है 0 1/√3 1 √3 इनफिनिट, यानी tan कॉट 45 का होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 इसका टोटल का होल स्क्वायर का, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 + 1 टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4।
आंसर हो जाएगा बी। कितना इजी क्वेश्चन था, बस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो हमारा ट्रिगोनोमेट्री वाला जाकर के लॉन्ग वीडियो देखिए, उसमें आसान आसान तरीका बताएं कि कैसे आपको याद रखना है। ये हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा है? 44। 44 अगर बन जाता है और ये हमारे लिए 28 नंबर क्वेश्चन है, तो 45 को देखिए। अगर 45 नहीं समझ में आ रहा है, रहने देते हैं, 46 को देखिए। क्या आपसे 46 नंबर क्वेश्चन बनेगा? तो ये हमारे लिए कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा? तो हम लोग पीछे जो 28 बनाए थे, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 29 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इजी है। ये क्वेश्चन में मतलब कि अगर आप फार्मूला को कभी ध्यान से बस देखे होंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए, बस 10th के फार्मूला को अगर ध्यान से देखे होंगे ना, तो इसका आंसर आप देख के बता दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, होता है ना, और tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। लेकिन थीटा के जगह पे अगर यहाँ पे कितना दे दिया, 60 डिग्री दे दिया, तो कॉट 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री हो जाएगा ना। यानी कि ये जो दिया हुआ है साइन 60 डिग्री बटा में कॉस 60 डिग्री गुने कॉट 60 डिग्री को हम लोग चेंज कर सकते हैं कॉस 60 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री में, कॉस 60 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा कितना 1, बचा कितना 1। 46 का बी। 29 नंबर क्वेश्चन, 46 का क्या हो गया, बी हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन जो कि 46 का बी हो गया आंसर। समझ में आया कितना इजी था? हम लोगों के लिए 29 क्वेश्चन था, बस एक और बनाएंगे हम लोग 30 पे पहुंच जाएंगे, मात्र 20 क्वेश्चन और बनाना रहेगा। ये था हमारे लिए 46 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 47 को, क्या 47 बन रहा है? फाई वाई देखे के दिमाग खराब हो रहा है तो रह दीजिए, जैसी फाई देख लिए आपका दिमाग खराब होने लगेगा, छोड़ दीजिए, हम आगे देखते हैं। बहुत ऑप्शन है हमारे पास। इसको भी देखिए, अल्फा बीटा थीटा देख के दिमाग खराब हो रहा है, रह दो, काहे टाइम खराब करेंगे। 39 देखिए, ये इजी है क्योंकि ये बस फॉर्मूला पे है, तो हमारे लिए कितना नंबर क्वेश्चन होगा, है तो 49 नंबर क्वेश्चन है, ये 49 नंबर क्वेश्चन, लेकिन हमारे लिए क्या होगा, 30 होगा। कर यदि साइन ए बराबर ए बाई बी है तो tan ए का मान क्या होगा? सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको ये तो बेसिक, जब आप पहला ही 8.1 ए बनाते हैं तभी ये चीज़ आपको समझ में आ जाता है कि ये होता है P, ये होता है H, P बटा H होता है। B हम लोगों को अगर निकालना है तो करना पड़ेगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अगर B निकालना है, B यानी ब्रेथ, सॉरी हाँ, जैसे कि त्रिभुज है, ये हो गया कर्ण, आधार, बी यानी कि बेस, यानी कि आधार जब हम लोगों को निकालना है, बेस आधार, तभी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर माइनस पी के जगह पे ए का स्क्वायर, बड़का बी दे देते हैं, कंफ्यूज जाइएगा नहीं। रूट अंडर यानी कि बी का मान आ गया रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। निकालना क्या है, tan है, tan ए का फॉर्मूला होता है पी बटा बी, पी का मान कितना है ए बटा बी, बी का मान कितना है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए बटा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। यानी कि अगर बेसिक सा फॉर्मूला आपको पता था तो ये क्वेश्चन बन जाता 49, यानी हम लोग 30 क्वेश्चन, अभी 50 भी नहीं पहुंचे और 30 क्वेश्चन तो बन गया, मात्र 20 को तो और क्वेश्चन ही बनाना है। यानी कि 49 पे हम लोग 30 क्वेश्चन बना चुके हैं। 49 के बाद देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बनता है। 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan अल्फा बराबर 1/√5 हो तो सेक अल्फा का मान क्या हो। सेम ये फॉर्मूला पे है। 31 नंबर क्वेश्चन सेम फॉर्मूला पे है कि tan अल्फा बराबर 1/√5 है, tan अल्फा बराबर 1/√5 है। यानी कि ये क्या दिया हुआ है, p बटा b दिया हुआ है, निकालना क्या है, एच निकालना है, क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। p का मान है 1 का स्क्वायर, b का मान है √5 का स्क्वायर, जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा रूट के अंदर 6 हो जाएगा। कैसे 6 होगा, क्योंकि जब हम √5 का स्क्वायर करेंगे रूट अंडर 1 प्लस √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 5 + 1 = 6, √6 हो गया। यानी कि हम लोग जो निकाल रहे थे एच आ गया √6, एच कितना आ गया √6 आ गया। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा ना ट्रिगोनोमेट्री का तो उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कम समय में बस फार्मूला और थोड़ा सा ट्रिक पता होना चाहिए, आप आराम से उसको बना सकते हैं। यानी कि एच बराबर आ गया √6 और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, और ठीक इसका उल्टा होता है सेक। थीटा की जगह पे अल्फा दे दिया, क्या दिक्कत है उससे, तो यहाँ पे एच बटा बी हो जाएगा। एच का वैल्यू कितना है √6, एच का वैल्यू है √6, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू हम लोगों को पता है कि √5, √6 बटा √5 यानी कि रूट अंडर 6/5। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या 31 नंबर क्वेश्चन समझ में आया आपको? 31 का आंसर क्या हो गया, 31 का आंसर हो गया सी।
लेकिन है रियल में ये 50 नंबर क्वेश्चन, हम लोगों के लिए 31 क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग 31 क्वेश्चन अभी तक बनाए हैं। हम लोगों के लिए 31 क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग 31 क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन रियल में जो है ये 50 है, यानी 50 का सी आपको वहाँ पे कलर कर देना है। अब 50 नंबर क्वेश्चन पे अगर आप अडिग हैं तो 50 के बाद देखिए क्या क्या मन बनता है आपसे, बड़ी घुमा पे आके रोए दो, 52 बढ़ता है, ले स्क्वायर फस्क्वायर करे पड़ेगा, भगा इसको, 53 लो का हम बनाएंगे और इजी खोजते हैं। ये तो आप पावर 4 दे के दिमाग टाइम खराब कर रहा है, चलो छोड़ो, नहीं समझ में आ जाए, छोड़ो, ऐसे करना जैसे हम वैसे करना, पक्का मजा आएगा। 55 ये बना सकते थे, थ्योरी पता रहता था, लेकिन छोड़ो क्यों टाइम बर्बाद करें। 56 देखो लॉलीपॉप आ गया, एकदम देखते आंसर बताओ वाला क्वेश्चन आ गया। कर है कॉसेक 30 स्क्वायर और कॉट, कॉसेक कॉट का फॉर्मूला पता है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये पता है आपको। 56 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग को दे दिया है, ठीक है। तो दोनों में सबसे पहले कॉमन क्या लेंगे, तो 7 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। इसका वैल्यू 1 होगा क्योंकि फॉर्मूला होता है थीटा सेम है तो 1 हो गया, यानी कि 7 एकम 7 आंसर हो गया हमारा बी। ये हमारे लिए कितना नंबर क्वेश्चन है, ये जो है हमारे लिए कितना नंबर क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग इसके पीछे जो है 31 नंबर क्वेश्चन बनाए थे। कितना बनाए थे, 31 नंबर क्वेश्चन बनाए थे, और ये हमारे लिए हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन। कितना हो जाएगा, 32। बस ये ध्यान में रखना है, कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, 32। 56 नंबर क्वेश्चन सबसे इजी, सभी क्वेश्चनों में सबसे इजी तो यही था, बस आपको फॉर्मूला पता है, और ये एक दो क्वेश्चन तो रहता ही है, तीनों फॉर्मूला है ना, तीनों पे एक क्वेश्चन रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक कॉट सेक tan साइन कॉस, ये तीनों पे एक दो फॉर्मूला, एक दो क्वेश्चन हर एक साल पूछता ही पूछता है। 32 क्वेश्चन यहाँ से हम लोग बना लिए। 57 देखिए क्या बनता है, पूरा एकदम समझे वाला क्वेश्चन है, नहीं पढ़े हैं आप कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए, हम समझ में नहीं किए थे तो। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन है ये 58, जो कि हमारे लिए कितना नंबर क्वेश्चन होगा, हमारे लिए ये हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 33, लेकिन है तो 58 ना। यदि भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई के लंबाई का अनुपात 3:1 है, यानी कि tan थीटा का मान दे दिया है, tan थीटा बराबर √3/1, तब उन्नयन कोण यानी थीटा निकालना है, तो tan थीटा बराबर √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 0, 1/3, 1√3 इन्फिनाइट, ये होता है tan 60 डिग्री का। tan से tan हट गया, थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सी। बता दिए, समझ में नहीं आया होगा तब ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि यदि भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई की लंबाई, एक भवन है, इसका ऊंचाई √3 है और उसका परछाई का लंबाई 1 है, ये नहीं पता है, ये पता है 90 डिग्री है, ये पता है कर्ण है, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, हो जाएगा ना। अब कह रहा है कि बताओ ये वाला एंगलवा कितना होगा, सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण ही ना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितना होगा। तो यानी कि जब भी हमको ये निकालना है तो हम लोग क्या लगाएंगे, P बटा B, तो P बटा B किसके लिए लगाते हैं, tan थीटा के लिए, tan थीटा बराबर P बटा B। P का मान कितना है, √3 बटा B का मान 1 है, tan थीटा, वही ना लिखे हैं, tan थीटा बराबर √3/1। तो ये क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो एक बार में बनाइएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। 59 जो कि हमारे लिए 34 होगा, 59 नंबर क्वेश्चन जो कि हमारे लिए कितना होगा, 34 नंबर क्वेश्चन होगा, 34। कह रहा है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री, तो भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों क्वेश्चन क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। भवन उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है, तो भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई लंबाई अनुपात क्या होगा। देखिए कह रहा है कि भवन की ऊंचाई हम लोगों को नहीं पता है और ये लंबाई भी नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो ये और ये निकालने के लिए पूछ रहा है, इसका अनुपात निकालने के लिए पूछ रहा है, ये तो ये यानी कि P, ये यानी कि B, ये यानी कि H, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बेस आधार, हाइपोटेनस यानी कि कर्व, इसका अनुपात पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर P बटा B। tan थीटा यानी कि tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan थीटा कहने का मतलब क्या हुआ कि tan 45 डिग्री, P बटा B यानी कि हम लोगों को निकालना था, तो tan 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा,
tan 45 का वैल्यू कितना होता है 0/√3 एक होता है 1 बराबर p/b। अनुपात क्या आ गया 1:1। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा ए। हाइट एंड डिस्टेंस को सब कपार पे चढ़ा के रखता है कि बहुत हार्ड होता है, ऐसे होता है। सबसे इजी चैप्टर वही है, उसमें चीज़ें फिक्स है, इधर से इधर करना, इधर से इधर करना, बस। तो ये कब होगा जब आप इस चीज़ के प्रति सोचिएगा, गहनता से इस पर ध्यान दीजिएगा, तब होगा, ऐसे तो नहीं होने वाला है। यानी कि हम लोग 34 क्वेश्चन बनाए हैं जो कि 59 तक पहुँचे हैं। 34 के बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। 35 बहुत ईजी क्वेश्चन है और इससे 1-2 क्वेश्चन हमेशा ही रहता है जो कि निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से है। 1-2 क्वेश्चन हमेशा रहेगा और सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, निर्देशांक ज्यामिति का ही सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। 35 पहुंच गए हैं, यानी कि मात्र 15 क्वेश्चन और बनाएंगे, हमारा खेला खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि बिंदु माइनस, देखिए 2 बिंदु दिया हुआ, पहला बिंदु है -5/2 और दूसरा -3/4। तो कह रहा है कौन चतुर्थांश में होगा जो बताओ। तो सबसे पहले चतुर्थांश को समझो। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय, ये होता है तृतीय, ये होता है चतुर्थ। इसमें क्या होता है, इधर भी पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। इसमें क्या होता है निगेटिव पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है निगेटिव निगेटिव होता है। इसमें क्या होता है पॉजिटिव निगेटिव होता है, यही होता है। यानी कि दो जो निर्देशांक बिंदु दिया रहेगा x और y कोटि का, x कोटि y भुज। तो इसमें देखिएगा आप कि पहला माइनस और दोनों अगर माइनस है तो दोनों माइनस एक ही सिचुएशन में होगा जब वो तृतीय चतुर्थांश में होगा। दोनों माइनस कब होगा जब वो तृतीय चतुर्थांश में होगा। दोनों प्लस कब होगा जब वो प्रथम चतुर्थांश में होगा। एक प्लस माइनस, पहले वाला माइनस और दूसरा वाला प्लस कब होगा जब वो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। और पहला प्लस और दूसरा माइनस अगर संख्या यहाँ पे दिख जाए, दोनों माइनस ना है, दिख जाए तो ये चतुर्थ में होगा। तो यहाँ पे क्या है कि पहला माइनस और दूसरो माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो याद रखो ये तृतीय चतुर्थांश में होगा। किसमें होगा तृतीय। यानी कि यहाँ से जो ये चीज हम बताए हैं ना, इसको बस ध्यान में रखो ना, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पक्का बन जाएगा। हमेशा पूछता है, दे दिया और पूछेगा कौन चतुर्थांश में होगा, तो गर्दा मचा दीजिएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत होगा। 35 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं जो कि 60 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचे हैं। कितना तक पहुंचे हैं 60। अब मान लो 60 के बाद 61 बनावल जाए और दिमाग खराब हो रहा है रहे दो, 62 बनावल जाए दिमाग खराब हो रहा है रहे दो, 63 बनावल जाए दिमाग खराब हो रहा है रहे दो, 64, अच्छा 20 दूरी ज्ञात करना है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं तो निकाल सकते हैं, नहीं है तो हम तो ये वीडियो उन्हीं के लिए बता रहे हैं जो कुछ नहीं पढ़ा है, हाँ कुछ कॉन्सेप्ट में नहीं पता है। तब भी देखो, मतलब ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी आप नहीं पढ़े हैं और आपको अच्छा मार्क्स लाना है ना, वीडियो देख लीजिए, हम आपको आपके लिए लाए हैं एकदम खास। एकदम क्वेश्चन रहेगा जी, आपके लिए रहता है। वैसे स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन रहता है 100 में 50 जो नहीं पढ़े हैं और बना सकते हैं आराम से। 64 भी नहीं पता है, कह रहा है निर्देशांक इतना तक मध्य बिंदु निकालना है, माथक दर्द निर्देशांक बोला, छोड़ो। त्रिभुज का निर्देशांक है तो इसके केंद्रक निकालने हैं, छोड़ो केंद्रक भी नहीं निकालेंगे। इतना क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बहुत इजी होता है, लेकिन काहे हम आपके माथा पर लोड दें, अभी वो बन जाएगा तब वो 50 को बना लेंगे। बस याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, हम लोग कितना क्वेश्चन बनाए थे, जो याद रखिएगा। तो हम लोग जो है कितना क्वेश्चन बनाए, 35 क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। कितना क्वेश्चन बनाए थे 35 क्वेश्चन बनाए थे। अब हमको जहाँ जहाँ जो है ईजी दिखेगा वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जहाँ हमको सबसे ईजी दिखेगा, जो लगेगा सबको समझ में आएगा, वहीं से स्टार्ट करेंगे। कह रहा है देखिए, हाँ अब आ गया 1 वर्ड वाला क्वेश्चन। 35 बनाए थे ना, कितना बनाए थे, नहीं विश्वास है तो देख लो एक बार फिर से पलट करके। 35, हाँ 35 बनाए थे, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बना चुके थे। अब मान लो ये हमारा है 36 नंबर क्वेश्चन। अगर ये बना लेते हैं तो मात्र 14 क्वेश्चन और बनाना रहेगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया। किसको हम लोग याद रखना, बाहुलक, माध्यिका, माध्य, ये तीनों में किसको हम लोग आलेख द्वारा निर्धारित नहीं लिख सकते हैं, आलेख द्वारा। तो याद रखिएगा किसको नहीं लिख सकते हैं, ये हमारा है 71 नंबर क्वेश्चन, माध्य को नहीं लिख सकते हैं। किसको नहीं लिख सकते हैं, माध्य को नहीं लिख सकते। 36 क्वेश्चन बन गया ना। अब देखो तो 72 बनता है, यानी 37 नंबर क्वेश्चन। ये बनाने के बाद मात्र 13 क्वेश्चन कर रहेगा। इतना 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 तथा x का माध्य 10 है तो x क्या होगा। सबसे पहली बात, माध्य क्या होता है, माध्य तो माध्य बराबर हुआ कि सभी को ऐड कर दो, यानी कि 2 + 7 + 6 + 15 + x, जितना दिया हुआ एलिमेंट है उसको ऐड करो और कई गो है गिन के भागा दे दो, 1 2 3 4 5 से भागा दे दो। और कह दिया है कि हम दे दिए हैं कि 10 है, तो और इजी है। 5 इधर चल गया, गुना हो जाएगा, इसको जोड़ो तो ये हो जाएगा 6 2 8 8 7 15 15 15 30 30 + x बराबर 5 इधर 10 से गुना हो जाएगा, 10 × 5 = 50। x बराबर हो जाएगा 50 - 30, x बराबर हो जाएगा 20। x का वैल्यू कितना आ गया 20।
आंसर हो जाएगा ये, सिंपल है। क्या माध्य का फॉर्मूला पता है आपको? जो भी अभी दिए रहते हैं उसको ऐड करते हैं और कितना है उसको जोड़ करके भागा दे देते हैं। तो सबको ऐड किए ऊपर में 2 + 7 + 6 + 15 + x, और कई गो है गिनो, 1 2 3 4 5 गो है, 5 से भाग दे दिए, और उसका माध्य बोल रहा है कि 10 है तो दे ही दिया, निकल गया। यानी कि ये था हमारा 37 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ईजी से बन गया। कितना था? 37 था, हम लोगों के लिए 37 था, लेकिन रियल में 72 है। तो 72 का जाकर के कलर कीजिएगा बी। कौन सा कलर कीजिएगा उसमें? OMR शीट में, OMR शीट में 72 का बी कलर कीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक आप कर पाइएगा, 37 हो गया है। अब हम लोग 38 बनाते हैं, यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि हमारे लिए 73 नंबर क्वेश्चन है। करा है 7 5 4 7 5 4, इसमें कौन बहुलक है? अगर पूरा चैप्टर में सबसे आसान चैप्टर मैथ का कोई है 10वां में तो यही है, माध्य माध्यिका बहुलक, और उसमें भी सबसे आसान है बहुलक। बहुलक यानी जो सबसे बार सबसे, हुलकना मतलब समझते हैं, एक वर्ड है, हम लोग जैसे ठेठ में बोलते हैं हुलकना। हुलकना मतलब क्या होता है? देखना। कोई चीज को आप जब देख रहे हैं ऐसे हुलक हुलक के ना बोलते हुलकना, तो वैसा डिजिट जो सबसे ज्यादा बार हुलक रहा हो, मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया हो, उसको हम लोग बहुलक कहते हैं। तो 7 5 4 7 5 4 5 7 6, इसमें सबसे ज्यादा बार कौन हुलका है? सबसे ज्यादा बार जो हुलकेगा वही बहुलक होगा। सबसे ज्यादा बार जो हुलकेगा वही क्या होगा? बहुलक होगा। तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, कहने का मतलब है अच्छी भाषा में कि सबसे अधिक बार कौन सी संख्या रिपीट हुई है? 7 5 4 7 5 4 7 5 6 कौन जो है सबसे अधिक बार रिपीट हुए हैं? तो इसमें आप देखिएगा तो 7 जो है 1 2 3 4, 4 बार रिपीट हुए हैं। उसके अलावा 5 जो है 1 2 3 बार, 6 सबसे अधिक बार 7 रिपीट हुए, कौन? 7। यानी कि हमारा बहुलक कौन हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर बहुत सारा नंबर का संग्रह दिया है और पूछ रहा है बहुलक कौन है, यानी सिंपल में पूछ रहा है कि कौन सा अंक जो है सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, जो अंक सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है वही हो गया बहुलक। आंसर हो गया हमारा बी। 73 का क्या हो गया? बी। 73 का बी हो गया। अब हम लोग याद रखो कितना बना है? 38, मात्र 12 और बनाना है। क्या 74 बनेगा? नहीं बनेगा, छोड़ो। क्या 75 बनेगा? बन जाएगा, 75 आराम से बन जाएगा, इजी है। हम लोग कितना पहुंचे थे? 38। 39 नंबर क्वेश्चन। 7 5 7 11 5 10 9 8 की माध्यिका कौन होगी? तो सबसे पहले इसको क्या करो ना, बढ़ते क्रम में लिखो। कैसे लिखो? बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा जो है हमारा ये हो जाएगा 6। 6 के बाद कौन है? 7। 7 के बाद कौन है? 8। 8 के बाद कौन है? 9। 9 के बाद कौन है? 10। 10 के बाद कौन है? 11। 7 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 5 छूट गया ना, और 11 हो गया। अब इसमें माध्यिका कार्य है, तो सबसे पहले गिनो कि कितना डिजिट है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है। 7 अंक है तो बहुत ईजी है। जब भी विषम अंक आ गया और माध्यिका पूछ दिया तो आपको ज्यादा मतलब कि पढ़े हैं कि नहीं पढ़े भूल जाइए उसको, जो भी आप पढ़े नहीं पढ़े भूल जाइए। अब क्वेश्चन बनाने का तरीका समझिए कि जब भी ये दिया है और दे दिया है कि माध्यिका निकालो, और क्या दे दिया है, खास करके विषम है यानी कि 7 गो है, तो 7 यानी विषम हो, तो काट छाट दो, 3 गो इधर 3 गो इधर, बीचू में जो बचा यही हो गया माध्यिका। 8 हो गया। कौन हो गया? आप क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं गोली मारिए, अब हम जो बता रहे हैं वो सुनिए माध्यिका निकालने के लिए, समझे ना? विषम है, निकालिए। ये हो गया हमारा 39 नंबर क्वेश्चन। हमारे लिए 39, लेकिन है ये 75 नंबर क्वेश्चन। कितना है? 75 ना है जी, हाँ। देखिए 76, यानी कि हम लोग अपने मंजिल की ओर पहुंच चुके हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, मात्र 10 क्वेश्चन इसके बाद और बनाना रहेगा, और हम लोग 50 में 50 स्कोर करेंगे, और 50 में एक नंबर भी नहीं काटेगा, बस OMR शीट को अच्छा से कलर कर देना है। 76 का रहा है 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक बार। अब प्रायिकता वाला क्वेश्चन आ गया है। किस किस वाला आ गया है? प्रायिकता वाला। प्रोबेबिलिटी अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े तो जो बोलते हैं याद रखिए, सबसे इजी चैप्टर है, उसको आप आमतौर पर ऐसे समझ सकते हैं। 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता है। एक चित आने की कितनी प्रायिकता है जो बता रही है? सबसे पहली बात, सिक्का में 2 चीज होता है, हेड होता है और टेल होता है। 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, कम से कम एक। तो कह रहा है निष्पक्ष सिक्कों को एक बार उछाला जाएगा, 3 सिक्का को। तो 3 सिक्का को अगर उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है? तो 3 सिक्का को उछालेंगे तो या तो हो सकता है कि हेड, पहला सिक्का में हेड, दूसरा में हेड, तीसरा में हेड, या तो ये हो सकता है, या तो हो सकता है कि हेड टेल टेल, या तो हो सकता है हेड टेल हेड, ये ना हो सकता है। या तो हो सकता है हेड हेड हेड, या तो हो सकता है हेड टेल हेड, या तो हो सकता है हेड टेल हेड, या तो हो सकता है टेल हेड
टेल हेड हेड, या तो हो सकता है टेल टेल टेल, ये हो सकता है, या तो हो सकता है, क्या हो सकता है, टेल टेल हेड। और कितना बचा है, दो, दो चार, छो, दो और हो सकता है। कैसे हो सकता है, या तो हेड 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 हो सकता है, या तो हेड टेल टेल हो सकता है, या तो हेड टेल हेड हो सकता है, या तो टेल हेड हेड हो सकता है, या तो टेल 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 हो सकता है, या तो टेल टेल हेड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, या फिर एक और लास्ट सिचुएशन जो है हमारा कर रहा है कम से कम एक चित। अब सबसे पहले चित और पट का मतलब समझिएगा। चित मतलब वो पूछ रहा है हेड कितना बार आ सकता है, ठीक है। चित मतलब हेड, चित मतलब हेड पूछ रहा है कि हेड जो है कितना बार आ सकता है, इसका परीक्षा। तो मात्र एक ही सिचुएशन ऐसा होगा जब हेड नहीं आ सकता, बाकी सब में आ सकता है। हेड 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 हो गया, हेड टेल टेल हो गया, हेड टेल हेड हो गया, टेल हेड हेड हो गया, टेल 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 हो गया, टेल टेल हेड हो गया, और टेल हेड टेल हो गया, और एक लास्ट बचा है जो कि है कौन सा है हमारे पास, जो कि है हेड हेड टेल हेड, जो कि है हेड हेड टेल, जो कि यहीं पे इसी के कैटेगरी में था, हेड हेड टेल। यानी कि कुल जो है इसका 8 प्रायिकता बनेगा। 3 सिक्कों को जब निष्पक्ष उछालेंगे ना हम लोग, इसका 8 प्रायिकता बनेगा। या तो तीनों में हेड हो सकता है, या तो एक में हेड दो में टेल हो सकता है, या तो एक में हेड एक में टेल एक में हेड हो सकता है, या तो एक में टेल एक में हेड एक में हेड हो सकता है, या तो तीनों में टेल हो सकता है, या तो दो में टेल एक में हेड हो सकता है, या तो टेल हेड हेड टेल हो सकता है, या तो हेड हेड टेल हो सकता है। अब कौन ऐसा सिचुएशन है, मात्र एक सिचुएशन ऐसा है जब ये नहीं, ये वाला, जब जब जो है चित आने का प्रायिकता नहीं है, उसके अलावा तो सभी में चित आ सकता है। यानी कि टोटल जो है हमारा घटना कितना है, तो 8 है। कितना में आ सकता है, 7 में आ सकता है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 7/8। 3 सिक्का को उछालिए और उछालने के बाद क्या क्या आ सकता है, यही 8 चीज आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। या तो तीनों में हेड आएगा, या तो एगो में हेड दूगो में टेल आएगा, या तो इसी प्रकार से, या तो दोनों में हेड या तो एक में टेल आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं। तो इसमें कह रहा है कि चित आने की प्रायिकता, यानी कि हेड आने की प्रायिकता। तो हेड आने की तो 7 प्रायिकता है ना, सातों में तो हेड आ रहा है कम से कम एक बार, लेकिन मात्र एक ही है जिसमें नहीं आ रहा है, यानी कि आंसर हो जाएगा 7/8। यानी यहाँ से हम लोग को मात्र 10 क्वेश्चन और बनाना है। प्रोबेबिलिटी का 76 हम लोग बना चुके हैं। 77 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जो कि हमारे लिए 41 नंबर क्वेश्चन होगा। इसके बाद मात्र 9 क्वेश्चन और बनाना रहेगा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा एक पासे को एक बार फेंका जाता है, 8 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। कह रहा एक पासे को एक बार फेंके, ठीक है, तो 8 से छोटी संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो 8 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता एक ही है, एक ही बार ना आ सकता है। 8 से छोटी तो सब उसमें, तो एक ही बार एक ही आ सकता है। 41 भी बहुत ईजी था, बन गया। 41 हो गया। अब देखिए 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारे लिए 42 है। हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन है, 42 है, लेकिन 78 है। कौन जो है घटना का प्रायिकता नहीं है। देखिए प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 तक ही पॉसिबल है, 1 से बड़ा पॉसिबल नहीं है। या तो 0 या तो 0 से 1 से बड़ा नहीं। तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, 20% भी ठीक है। लेकिन जब इसको आप देखिएगा, 5 को 7 से भागा दीजिएगा, इसको तो भागा दीजिएगा ना, तो 0 छोटा आएगा। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 2.0, 5 1.4 आ गया। ये 1 से बड़ा आ गया ना, याद रखिएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे प्रायिकता का कि कौन प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो याद रखिएगा जो 1 से बड़ा होगा वो नहीं होगा, जो 1 से बड़ा होगा वो नहीं होगा। यहाँ पे दिख गया आपको, आप बना दिए। यानी कि 0 से 1 के बीच में ही प्रायिकता पॉसिबल है, ठीक है। ये था हमारा 42 नंबर क्वेश्चन, और 78 था। 42 था लेकिन 78 था। 42 यानी कि 8 क्वेश्चन और बनाना है। 42 हम लोग बना चुके। 79 देखिए, अगर नहीं पता है रहने दीजिए। 79 के बाद 80 देखिए, 80 क्या बन सकता है, ये हमारे लिए, ये था हमारे लिए 43 हो जाएगा। अगर हम इसको बनाते हैं तो 43 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है प्रायिकता का जी। करा एक थैले में 9 लाल, रेड बॉल कितना है, 9, ग्रीन बॉल कितना है, 10, व्हाइट बॉल कितना है, 7। एक गेंद अदृश्य निकाला जाता है, तो ना लाल ना सफेद होने की प्रायिकता। तो ना लाल और ना सफेद, ना लाल ना सफेद होने की प्रायिकता, यानी ग्रीन होने की प्रायिकता। लाल और सफेद से नहीं मतलब है, ग्रीन। तो ग्रीन यानी 10 गो है। टोटल कितना है, टोटल बॉल कितना है उसमें, 10, 9, 19, 7, 26, 5 दूनी 10 और 13 दूनी 26, 5/13 हमारा आंसर हुआ।
80 का क्या हो गया ए। 43 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा? 80 का ए 43 क्वेश्चन बना चुके हैं। सिंपल था। क्या कह रहा है? घुमा कर कह रहा है कि आदेश निकाल देने पर लाल और सफेद न होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? और क्या है? ग्रीन है तो ग्रीन होना चाहिए। तो ग्रीन तो 10 ही है ना। 43 हो गया। अब देखिए 81 ये था। ये हमारे लिए हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन। ये हमारे लिए कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा? 44। कह रहा है 3√2 सेंटीमीटर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सिंपल में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो जो हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। ये होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। यानी कि यहाँ से हम लोग लिखेंगे √3/4 गुने ए का स्क्वायर, यानी कि 3√2 का स्क्वायर, √3/4 3 का स्क्वायर, √3/4 हाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2। तो ये कटेगा कितना बार में? जो देखिए ये कटेगा कितना बार में? √3 ये कटेगा 2 दूनी 4/2 गुने 9। यानी कि हो जाएगा कितना हो जाएगा? 9/2 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9/2 √3। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। 6 क्वेश्चन और बनाना है। 81 यानी हम लोग 44 क्वेश्चन बनाए हैं। कितना बनाए हैं? 44। अगर एज अ स्टूडेंट हम बनाते तो बिल्कुल ऐसे बनाते। और हम ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है, स्टार्टिंग में ही बोल दिए, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं, चाहते हैं कि एक वीडियो में हम धुरंधर गर्दा मचा सके, उनके लिए। 81 के बाद 82 को देखिए क्या आपसे 82 बनेगा? अगर बनता है तो ये होगा हमारा 45 नंबर क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल बनेगा। मात्र 5 क्वेश्चन और बचेगा और अभी हमारे पास ऑप्शन बहुत है और 5 क्वेश्चन बनाना है। D1 तथा D2 विकर्णों वाले चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? D1 तथा D2 विकर्णों वाले चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? तो D1 और D2 विकर्ण अगर उसका चतुर्भुज का है तो उसका परिमाप क्या होता है? उसका परिमाप हो जाता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर रूट अंडर दोनों कर्ण का स्क्वायर का योग, 2√अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 82 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 82 का सी होगा, लेकिन हमारे लिए 45 नंबर क्वेश्चन है। 82 का सी होगा, लेकिन हमारे लिए 45 नंबर क्वेश्चन है। 83 देखिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या है? 83 नंबर क्वेश्चन का रहा है जो कि हमारे लिए 46 नंबर क्वेश्चन होगा। 46 नंबर क्वेश्चन होगा हमारे लिए 83 कि यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या होगा? सबसे पहली बात, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तब 4πr स्क्वायर होता है। ठीक है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर होता है और दे दिया है कितना? 154। क्या दे दिया? 154 दे दिया। ठीक है, यहाँ पे पाई की जगह पे हम लोग 22/7 यूज करेंगे। पाई की जगह पे क्या यूज करेंगे? 22/7। तो पाई की जगह पे 22/7 यूज करेंगे तो पहले 4 इधर आ जाएगा, तो 154/4। पाई की जगह पे 22/7 यूज करेंगे तो इधर बचेगा 22/7 गुने आर स्क्वायर। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो। ठीक है, तो इसको जब हम लोग भेजेंगे तो 154 7 ऊपर गुना हो जाएगा बटा नीचे 4 में 22 गुना हो जाएगा और ये आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 गुने 7 4 गुने 22, तो 22 से कितना होता है? 88। और ये स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा। इसको जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा ना, ये 3.5 सेंटीमीटर होगा। कर लीजिएगा, हम टाइम कम लगाएंगे, टाइम कम देकर के आपको बता रहे हैं। ठीक है, कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 3.5। 46 क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं जो कि 83 में पहुंचे हैं। फिर देखिए क्या 84 बनता है? नहीं बनता है तो चुरान दीजिए। क्या 85 बनता है? एक घन पृष्ठ 85 हमारे लिए कितना नंबर क्वेश्चन होगा? 85 हमारे लिए, ये हमारा 46 हो गया था, 46 हो गया और 85 में पहुंचे थे। 85 में पहुंचे थे, यही ना हो गया था 46, यानी 47 होगा हमारे लिए। कितना होगा? 47 नंबर क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा? एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा, जो पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात, क्या आपको घन का आयतन पता है? घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है और दिया हुआ है 486 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 486/6।
कितना बार में कटेगा, 6 8 48, 6 कम 6, ए स्क्वायर बराबर 81 हो जाएगा, ए बराबर √81 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका यानी कि ए का मान आ गया 9। ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 9 सेंटीमीटर। अब देखिए सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया था 486 और पूछ रहा था आयतन, ठीक है निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ए का क्यूब करेंगे यानी कि 9 का क्यूब करेंगे, तो 9 गुने 9 गुने 9 होगा, यानी कि 81 गुने 9 होगा, तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 अठी 72, 729 हो जाएगा, 729 सेंटीमीटर 47। यानी हम लोगों को मात्र 3 क्वेश्चन और बनाना है। तो क्या आपसे 86 बनेगा, नहीं बन रहा है, रहने दो। 87 बनेगा, नहीं बन रहा है, रह दो। 88 बनेगा, हल्का वाला ही बनाएंगे, टेंशन मत लो। 90 देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। 90 हमारे लिए कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ कोण भी 47 डिग्री इतना इतना है, तो डी का मान देखो। सबसे पहले जब दो त्रिभुज जो है समरूप है, इसका मतलब है कि कोण ए जो है ये समरूप का साइन है, सर्वांग का वो होता है समरूप का ये। तो कोण ए जो है वो बराबर है कोण डी के, कोण बी जो है वो बराबर है कोण ई के, ठीक है। और कोण सी जो है बराबर है कोण एफ के। और ए का वैल्यू दे दिया है, नहीं दिया है, बी का वैल्यू दे दिया 47 डिग्री, यानी कि ई का भी हो गया 47 डिग्री, हो गया ना। एफ का 53 है, यानी कि सी का भी हो गया 53 डिग्री। पूछ रहा है डी, तो जो डी होगा वही ए होगा, जो डी होगा वही क्या होगा, ए होगा। ये 47 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 3 10 के 0 बचा 1, 5 4 9 1 10 100 डिग्री। तो बचा कितना, 80 डिग्री, यानी कि ए का मान कितना होगा 80। 48 का आंसर क्या हो गया, ए 80 डिग्री। ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करके 180 आना चाहिए। 90 नंबर क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो क्या 91 बनेगा, रहने देना बनेगा तो 92 बनेगा, देख लो तो 92 अगर बनेगा तो ठीक है, तो डायरेक्ट फिर 94 बनाएंगे, बन जाएगा 92। बहुत ईजी, कैसे ईजी है जो देखो बता रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है 6 सेंटीमीटर है, बी सी जो है 12 सेंटीमीटर, तो ए सी इतना है, तो ए का मान क्या होगा, बहुत ईजी है। देखो एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, ए बी सी, कह रहा है कि ए बी छो है, ए बी छो है, बी सी 12 है, बी सी 12 है, ए सी छोड़ 3 है, ए सी छोड़ 3 है, ये 90 डिग्री होगा कंफर्म। कोने कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कोने कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, इसका स्क्वायर कीजिए, 12 का स्क्वायर कीजिए, ये जो है 6 का स्क्वायर, हम इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं क्योंकि आप जब 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 6√3 के स्क्वायर के योग के बराबर आएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा 49 नंबर क्वेश्चन कितना है, 49 नंबर क्वेश्चन है, कितना है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन आप देखिए फटाक से, हम लोग के लिए 50 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 93 बनेगा, ना बनेगा, रह दो। 94 देखो, 94 नंबर क्वेश्चन। यानी कि आप एक बात सोचो कि हम लोग 50 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, कितना ईजी हो गया है इस पूरे पैटर्न को क्रैक करना। आप अच्छा से नहीं पढ़े फिर भी आप 90 प्लस ला सकते हैं मैथ में, समझ रहे हैं ना बात को, कितना ही मतलब आप सिर्फ समझिए तो इसके पैटर्न को। पूरे एकदम साल भर नहीं दिए ना टाइम, 3 महीना जो अभी बचा है या फिर जो 1 महीना बचा है, इसमें पूरा फोकस हो जाइए। 2 महीना जो बचा है उसमें आप 90 प्लस लाइक हम गारंटी देते हैं, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न इतना खोखला है ना, फिलहाल बिहार बोर्ड का इतना एग्जाम का पैटर्न खोखला है कि आप बस इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप 90 प्लस हर एक सब्जेक्ट में स्कोर कीजिएगा। ऐसे थोड़ी सबका 400 प्लस आ रहा है, आपका भी आएगा, बस आप जागरूक हो जाइए। होना है हमारे पास, आइए हम कर देते हैं। बताइए कितना हल्का हल्का क्वेश्चन टच किए हैं, जो हल्का सा स्टूडेंट थोड़ा सा भी पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है ना, जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान में रखो। हर एक क्वेश्चन वहाँ पे भी इस टाइप का क्वेश्चन ही रहेगा, और यही चीज़ वहाँ पे भी आपको करना है। बस फोटो खींच लो कि ई टाइप का था और ई टाइप का रहेगा, समझ में आ रहा है। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी और डी ई एफ, कोण ए जो है कोण ई के बराबर, कोण बी जो है कोण बी के बराबर, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी बटा डी ई बराबर होगा बी सी बटा ई एफ के, बराबर होगा बी सी बटा ई एफ के, और ये बराबर होगा ए सी बटा डी एफ के, ठीक है। ए सी बटा डी एफ कौन दिख रहा है आपको, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ। कौन दिख रहा है आपको, बी सी बटा डी एफ और ए बी होगा ही नहीं, ए बी कहाँ से होगा, बी सी बटा डी एफ और ए सी बटा डी ई, ना ये भी ना होगा, ए बी बटा ई एफ ये भी ना होगा, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है, ये होगा, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि यहाँ से बताओ टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं, और थोड़ा सा हम समय ज़्यादा लिए हैं क्योंकि हम आपको समझाए हैं, और हर एक यही जो पैटर्न हम बताए हैं सब यही पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे। और अगर आप फिर भी छोड़ के आते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। वहाँ पे थोड़ा सा भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तो रखिएगा और एकदम गर्दा मचा के आइएगा, एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है, समझ में आया।
हर एक बात जो हम बताएं उसको ध्यान में रखिएगा और जो बोले हैं कीजिएगा। 100% है, 90+ आपका आएगा मैथ में। समझ में आया? कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैथ में एकदम बेहतर करें, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न आप देखिए, बिहार बोर्ड के एग्जाम का पैटर्न पूरा खोखला हो चुका है एकदम। इतना इजी क्वेश्चन, और थोड़ा सा भी आप पैटर्न को समझ पाइएगा तो आप पूरा क्रैक करके मारिएगा, एकदम पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाइएगा और अधिक से अधिक नंबर ले आ पाइएगा। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप करना चाहते हैं या नहीं। सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं, इधर से उधर करना चाहते हैं तो कीजिए, आपका मर्जी है, आपका लाइफ है। लेकिन थोड़ा सा भी आप सिंसियर हैं तो एक बार जरूर वीडियो को देखिए और समझिए कि हम किस तरह से आपको, मतलब कि कम से कम आप नहीं पढ़ें कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए ना, नहीं पढ़े भूल जाइए, नहीं पढ़े साल भर गया, नहीं पढ़े तो बात नहीं। अब यहाँ से कैसे आपको सोचना है और कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है ताकि आप कर पाइएगा अधिक से अधिक नंबर अटैम्प्ट। अब देखिए सिंपल है, मैथ में तो हर एक क्वेश्चन सेम ही रहेगा, हर एक बार पैटर्न सेम ही रहता है, बस डिजिट इधर से उधर करेगा, हमेशा इस बात को आते हैं। पैटर्न सेम रहता है यार, सिर्फ डिजिट इधर से उधर करता है, समझो तो 90+ लाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, समझो, अगर समझ में आता है तो लोगों तक पहुंचाओ।